हेलो बच्चों, आई एम रवि कुमार, योर फेवरेट एजुकेटर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग और सीएसएवी काउंसलिंग की। जोसा काउंसलिंग क्या है, सीएसएवी काउंसलिंग क्या है, दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है। और बच्चों, जब आप लोग सीट लॉक करते हैं अपनी काउंसलिंग में, तो उसमें आपके ऑप्शंस आते हैं, जैसे फ्रीज का ऑप्शन आता है, फ्लोट का ऑप्शन आता है, स्लाइड का ऑप्शन आता है। तो उन ऑप्शंस का क्या मीनिंग है। तो बच्चों, अगर आप लोग अपने जेई मेंस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सेशन 1 का हो चाहे बच्चों सेशन 2 का हो, तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो आप काउंसलिंग करेंगे अपने जेई मेंस 2025 एग्जाम के लिए, उसका क्या पूरा प्रोसेस रहेगा और किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारे पॉइंट को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जोसा काउंसलिंग की। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जोसा काउंसलिंग से आप कोई भी कॉलेज क्या ले सकते हैं। चाहे बच्चों आपको आईआईटी कॉलेज लेना हो, आपको ट्रिपल आईटी कॉलेज लेना हो, आपको सीएफटीआईएस कॉलेज लेना हो, आपको कोई भी अदर प्राइवेट कॉलेज लेना हो, या आपको स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज लेना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, जोसा काउंसलिंग के थ्रू क्या ले सकते हैं। और बच्चों, स्टेट की जो काउंसलिंग होती है वो अलग काउंसलिंग होती है, यूपी की काउंसलिंग अलग है, दिल्ली की काउंसलिंग अलग है। तो स्टेट वाइज अगर आप जाएंगे तो उसकी काउंसलिंग क्या है, सेपरेट होती है। बट जोसा काउंसलिंग से आप मोस्टली कॉलेजेस को क्या है, ले सकते हैं। बच्चों, इसके बाद बात आती है सीएसएवी काउंसलिंग। देखो बच्चों, सीएसएवी काउंसलिंग में भी आप सारे कॉलेजेस ले सकते हो, बट आपको आईआईटी कॉलेज क्या है इसमें नहीं मिलेगा। मतलब आईआईटी कॉलेजेस को छोड़ के बाकी सारे कॉलेज ले सकते हैं। किसी बच्चे का ड्रीम है कि मुझको आईआईटी बॉम्बे में पढ़ना है, आईआईटी कानपुर में पढ़ना है, आईआईटी दिल्ली में पढ़ना है, तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी कि आपको जो कॉलेज है वो आईआईटी के कॉलेज सीएसएवी काउंसलिंग के थ्रू क्या है नहीं मिलते हैं। उसके लिए आपको जोसा काउंसलिंग की ही क्या करनी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी। तो बच्चों, ये एक बेसिक चीज़ थी जो आपको समझना इंपॉर्टेंट था जोसा और सीएसएवी के लिए। बट बच्चों, इसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं इन काउंसलिंग में कितने राउंड्स होते हैं। बच्चों देखो, जोसा काउंसलिंग में आपके 5 राउंड होते हैं, लेकिन उसी जगह सीएसएवी काउंसलिंग में बच्चों आपके सिर्फ 2 राउंड होते हैं। अब बच्चों ध्यान ये रखिएगा, पहले जोसा में होते थे ज़्यादा राउंड, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम पे सिर्फ 5 राउंड आपके कंडक्ट होंगे। और जब आप प्रोसेस करते हैं, जैसे मान लीजिए जब आप काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक राउंड को ज्वाइन करते हैं। बच्चों, अगर आपको एक बेस्ट कॉलेज चाहिए और बेस्ट ब्रांच चाहिए, तो आपको कंप्लीट जितने भी राउंड होते हैं सारे राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। तो बच्चों, आपको क्या करना है, जोसा के जो 5 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, इन सारे राउंड में पार्टिसिपेट करना है। एंड उसके बाद जो सीएसएवी के राउंड है, राउंड 1 राउंड 2, उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है। तो बच्चों, जब आप लोग सारे राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बच्चों उसका बेनिफिट ये होता है कि कई बार आपको जोसा की जो राउंड 1 होगा उसमें एक सीट अगर नहीं मिल रही थी, तो वो इन केस अगर आप 5 राउंड करते हैं तो आपको वो सीट क्या मिलने के चांसेस बन जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि राउंड 1 में जिसने अपनी सीट फिल की थी, इन केस अगर वो एडमिशन नहीं ले रहा है वो बच्चा, तो उसकी सीट राउंड 2 में खाली हो जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने राउंड 2 में फिल किया था, वो कॉलेज को नहीं चूज करते हैं, तो उनको राउंड 3 में मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सारे राउंड करते हैं तो वहाँ पे आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आपको एक बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ब्रांच के साथ मिल सके। तो ध्यान रखिएगा कि सारे राउंड आपको क्या लेने हैं, चाहे वो जोसा के हो, चाहे वो बच्चों सीएसएवी काउंसलिंग के हो। अब बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर काउंसलिंग करना हमको नहीं आता है, क्या करें। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको काउंसलिंग करना नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं। बच्चों, काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के थ्रू आप काउंसलिंग क्या करवा सकते हैं। अगर बच्चों आप काउंसलिंग एक्सपर्ट से काउंसलिंग करवाना है तो बच्चों आप लोग हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, बच्चों काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस करवाते हैं, जिसमें आपके जो राउंड्स होते हैं जोसा के, सीएसएवी के, वो सारे राउंड कंप्लीट करवाते हैं। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं जोसा काउंसलिंग के लिए या सीएसएवी काउंसलिंग के लिए, वो बच्चे हमसे क्या जुड़ सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8318558856 पे। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, हमारा बच्चों कोई अदर अल्टरनेटिव नंबर नहीं है, तो आपको हमारे इसी नंबर पर जुड़ना है। बच्चों नंबर क्या है, 8318558856 पर। बच्चों, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग आप क्या है हमसे भी करवा सकते हैं। हमारा जो पूरा टीम है बच्चों पूरा आपका काउंसलिंग का प्रोसेस आगे बढ़ाएगा और बच्चों आपको एक बेस्ट ब्रांच, बेस्ट कॉलेज में क्या है आपको एंट्री करवाएगा। बच्चों, आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों हमारा पहला प्रयास रहता है कि आपको आईआईटी कॉलेज मिले।
अगर इनकेस आपको IIT नहीं मिल पाता तो बच्चों हम लोग सोचते हैं कि आपको कम से कम NIT मिल जाए। अगर NIT नहीं मिल पाता तो बच्चों हम लोग IIITs के लिए और GFTS के लिए कोशिश करते हैं। एंड बच्चों जब आपका वो भी नहीं मिला देन बच्चों हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ के आते हैं। तो कहने का मतलब है जो बेस्ट टू बेस्ट आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग हो सकता है वो बच्चों हम आपको पहले बताएंगे भाई ये कॉलेज आपके मिलने के चांसेस हैं, आपको इन कॉलेजेस के लिए फिलिंग करवानी चाहिए। मतलब वो सारी चीज़ आपको गाइड भी करेंगे, ऐसा नहीं कि आपके सीट डायरेक्टली लॉक कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। मतलब प्रोसेस पूरा आपको गाइड करेंगे, आपको समझाएंगे। देन जब आप ओके करोगे, फाइनल करोगे, देन उसके बाद आपकी जो सीट लॉकिंग का प्रोसेस है वो आपके क्या होता है। अब बात करते हैं भाई सीट लॉक के प्रोसेस में कुछ टर्म्स आते हैं वो आप समझ लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो हमसे काउंसलिंग नहीं करवाते, किसी अदर जगह काउंसलिंग करवाते हैं, तो कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, तो देखिए सबसे पहला टर्म आपका था स्लाइड का। देखिए जो स्लाइड का क्या मीनिंग होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों स्लाइड का। बच्चों स्लाइड का मीनिंग होता है जैसे मान लीजिए आपको कोई एक NIT कॉलेज मिल गया, फॉर एग्जांपल बच्चों आपको NIT इलाहाबाद मिल गया। अब बच्चों अगर आप क्या करना चाहते हैं, कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं बच्चों, आप कॉलेज को चेंज करना चाहते हैं, तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, स्लाइड का ऑप्शन क्या चूज कर सकते हैं। तो स्लाइड का ऑप्शन क्या करेगा, आपके कॉलेज को क्या है चेंज कर देगा। ठीक है बच्चों, दूसरा ऑप्शन आता है आपको बच्चों फ्लोट का ऑप्शन। बच्चों फ्लोट का ऑप्शन क्या करते हैं, अगर बच्चों आपको क्या करना है, सेम कॉलेज में सिर्फ ब्रांच को चेंज करना है, क्या करना है, सेम कॉलेज में अगर आपको बच्चों ब्रांच को चेंज करना है तो फिर बच्चों आप क्या कर सकते हैं, फ्लोट पर जा सकते हैं। क्या समझे बच्चों, स्लाइड का मतलब क्या है, कॉलेज को चेंज करना है। फ्लोट का मतलब क्या है, आपको क्या करना होगा, सेम कॉलेज में सिर्फ ब्रांच को चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लीजिए NIT इलाहाबाद मिल गया, आपको फॉर एग्जाम्पल मिला था इलेक्ट्रिकल ब्रांच, अगर आप बच्चों उसको क्या करवाना चाहते हैं CS ब्रांच, तो बच्चों उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फ्लोट के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्लोट है आपका किसके लिए, ब्रांच को चेंज करने के लिए बट सेम कॉलेज में। लेकिन बच्चों वहीं आपका स्लाइड ऑप्शन क्या है, कॉलेज को ही चेंज करने के लिए। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है फ्रीज का ऑप्शन। बच्चों फ्रीज का ऑप्शन है कि बच्चों आपने क्या कर दिया, अपनी सीट को कंफर्म कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पसंद आया कि भाई मेरे को NIT इलाहाबाद में CS ब्रांच चाहिए और आप बच्चों पक्का है कि भाई मेरे को यही सीट चाहिए, तो आप क्या कर देंगे, उसको फ्रीज कर देंगे। तो फ्रीज करने से वो सीट क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी कंफर्म हो जाएगी और वो सीट आपके अलावा किसी अदर कैंडिडेट को नहीं दी जा सकती है। तो जो ध्यान रखिएगा कि ये पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपको क्या निकलना पड़ता है। एंड एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि जब आप काउंसलिंग का बच्चों पूरा प्रोसेस कर देते हैं तो जो एक आपको डेट मिल जाती है जहाँ पे आपको क्या करनी होती है, कॉलेज में फीस वगैरह जमा करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को IIT कानपुर मिला, किसी बच्चे को IIT बॉम्बे मिला और किसी बच्चे को बच्चों IIT दिल्ली मिला। तो क्या होता है कि आपकी जो कॉलेज आपको मिला हुआ है उसकी रिस्पेक्टिव डेट आती है, उस रिस्पेक्टिव डेट पर आपको क्या फीस भी डिपॉजिट करना होता है। जो बच्चे फीस को डिपॉजिट नहीं करते हैं उनकी सीट क्या है, बेकार हो जाती है। क्योंकि बच्चों अगर आपको कॉलेज मिला तो बच्चों आपको एक जो ड्यूरेशन दी गई है फीस जमा करने का, जो भी टाइम अलॉटेड किया गया है उस टाइम पर आपको क्या करना होगा, फीस को डिपॉजिट करना होगा। तो ये चीज़ भी समझना आपके उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको काउंसलिंग का प्रोसेस समझने का जरूरी है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गरीब परिवार से होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, पर्याप्त पैसा नहीं होता है, उस चक्कर में कई बार वो बच्चे क्या करते हैं, फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और उनकी जो तैयारी थी पूरी वो बेकार हो जाती है। तो किसी बच्चे के साथ ये ना हो, इसलिए बच्चों हम आपके लिए IIT कॉलेज का क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, NIT कॉलेज का क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, बच्चों IIIT कॉलेज का क्या फीस स्ट्रक्चर है, GFTS कॉलेज का क्या फीस स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर बच्चों एक हम लोग बच्चों डिटेल्ड वीडियो आपके लेके आने वाले हैं। पहले लेके आएंगे बच्चों सिर्फ IIT कॉलेजेस के लिए, फिर बच्चों नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएंगे NIT कॉलेज के लिए, फिर बच्चों उसके बाद अगला वीडियो हम लोग लेके आएंगे IIIT कॉलेज के, फिर बच्चों उसके बाद लाएंगे बच्चों हम लोग CFTIS कॉलेजेस के लिए। एंड बच्चों उसके बाद हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ भी जाएंगे जिससे कि जो बच्चे कॉलेजेस को लेना चाहते हैं उनको एटलीस्ट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। एंड बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड बच्चों अगर आप लोग कानपुर में IIT की बेस्ट कोचिंग सर्च कर रहे हैं तो आप लोग RS इंस्टीट्यूट कानपुर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर IIT की तैयारी काफ़ी से करवाई जाती है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।